ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको एक एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जहाँ पे टू डू लिस्ट और एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप ये बना के दिखा रहे हैं आपको, राइट। सो मैंने यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को बनाना। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले npx क्रिएट माई रिएक्ट ऐप लिख के मैंने npx का जो माई रिएक्ट ऐप का प्रोजेक्ट है वो बना लिया था। तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे और लेट मी चेक यू के अगर माई रिएक्ट ऐप के अंदर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सारा मेरे पास सोर्स कोड है जो इसने जनरेट किया है और इसके अंदर ये नोड के मॉड्यूल्स हैं और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं और मैं लिखूँगा npm start, so it will just start my development server and my react app will be up and running in a minute। तो ये पोर्ट 3000 के ऊपर इसको हमेशा खोलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, सो ये रिएक्ट ऐप का ओरिजिनल कोड है, ठीक है। तो अब इस ऐप को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि public.html के अंदर सबसे पहले HTML का पेज कॉल होता है, उसके अंदर जो रूट की डिव है आपकी, उस डिव में ये सब कुछ रेंडर करता है, ठीक है। आप आ जाएं वापस इसके अंदर और अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जितनी भी ये फालतू चीज़ें हैं इसमें से रिमूव कर दूंगा। फॉर एग्जांपल सोर्स में मैं गया, ऐप और इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें से रिमूव करने वाला हूँ। तो मैंने लोगो और ये सारी चीज़ें, टेस्ट और ये सब की स्क्रिप्ट में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दैट। और इसी तरह से बस इसमें इंडेक्स और ऐप रह गया है। तो इंडेक्स में मैं ये भी हटाने वाला हूँ, ठीक है। index.css को हटा दें इसकी, हाँ index.css की ज़रूरत है। इसके अलावा अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे क्योंकि ये चीज़ चाहिए तो मैंने सेव कर दिया। अब ये मुझे एरर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे svg की फाइल वगैरह मैंने डिलीट की हैं जो कि ऐप कॉल कर रहा था उनको। तो लेट्स रिमूव दैट ऑल्सो। लोगो भी हटा दें, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और मैंने सीधा क्या किया है कि रिटर्न में JSX के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेडर को भी उड़ा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँगा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देते हैं H1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा पिलर, राइट। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा पिलर लिखा हुआ नज़र आने लग गया और बाकी सारी चीज़ें, इस फजूल चीज़ें जो थी उसमें से हट गई। add.test.js की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब देखिए मेरा कोड बिल्कुल क्लीन हो गया है। मेरे पास index.js है और index.js के अंदर ये भी हटा दूँ इसको, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मोड में, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में मैं नहीं चलाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कंपोनेंट को रेंडर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कंपोनेंट का ऐप मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि इस कंपोनेंट को रेंडर करो और कॉमा करके डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट दे दिया इसको, क्योंकि ये public.html के अंदर जाके रूट में इसको रेंडर करेगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो अगेन ये मुझे बिल्कुल इस तरह से दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो इनिशियल कोड है वो चला देता हूँ कि ओरिजिनल सोर्स कोड के बाद में मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अब आप देखें कि index.js में मैंने ये किया था, अभी चेंज ऐप और document.get element by id रूट मैंने कर दिया था, ठीक है। और ये मेरा सिर्फ सिंपल प्लेन index.js है। index.js जो है वो ऐप के कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, तो इसलिए मैंने import app from app कर दिया है। यहाँ पे इसको सेव करेंगे और फिर ऐप में जाएंगे। ऐप में जाके मैं जब देखूंगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड आ रहा है लिखा हुआ,
एक्सपेंस आइटम वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ओके, ये क्या हो गया? ओके, ये मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, मैंने गलत को कॉपी कर लिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे माई फर्स्ट ऐप का कंपोनेंट कॉपी करना था, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टाइप इन द स्क्रिप्ट माई फर्स्ट ऐप, सेव कर देंगे और मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं देखूँगा तो मेरे पास माई फर्स्ट ऐप आ रहा है और 1 के अंदर मेरे पास एडिट करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया मेरे पास माई फर्स्ट ऐप का कंपोनेंट। तो मैंने अभी क्या किया है, सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि index.js ऐप को कॉल करता है। app.js बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है, राइट। जो JSX ये रिटर्न कर रहा है उसके अंदर एक div है, div के अंदर हेडर के अंदर h1 के अंदर ये अल्फा पिलर्स फर्स्ट कंपोनेंट लिख के रिटर्न कर रहा है और उसके बाद एक पैराग्राफ में दिस इज अल्फा पिलर्स फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब जो क्लास नेम ये दिया हुआ है, आपको पता है कि JSX के अंदर जब भी आपको क्लास को मेंशन करना होता है तो आप क्लास नेम करके इक्वल टू और फिर क्लास का नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐप कंटेनर लिखा हुआ है, राइट। कहाँ है ये क्लास? ये क्लास app.css के अंदर होगी। ऑब्वियसली ऐप कंटेनर में आप देखेंगे कलर बेज इसका आ रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है इसमें आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर बेज लगा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। app.css ये आ गई और index.js के अंदर से ये ऐप का कंपोनेंट कॉल हो रहा है जो कि रूट की आईडी में इसको रेंडर कर रहा है। रूट की आईडी कहाँ है? वो पब्लिक HTML के अंदर इंडेक्स में यहाँ पे मौजूद है। तो सारा का सारा जो कोड है आपका वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं इसको कि कंसोल में नहीं, एलिमेंट्स में जाएंगे। तो एलिमेंट्स में जब आप जाते हैं और फिर ये देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये इसका बॉडी का HTML है। हेड को तो आप क्लोज कर दें, इसका काम नहीं है अभी फ़िलहाल। बॉडी में आप देखेंगे रूट की आईडी के अंदर जैसे ही मैं इसको ओवर करता हूँ तो ये सब सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी कोड है वो div id रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि ये रहा वो कोड जो मैंने लिखा था, div क्लास ऐप, ठीक है, ऐप कंटेनर और उसके अंदर अल्फा पिलर्स फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह वगैरह। div क्लोज हो गई और ये मेन रूट की आईडी है, रूट आईडी वाली div है जो कि क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब मैं एक ऐप का सब कंपोनेंट भी बनाऊंगा और उस सब कंपोनेंट को मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर में रखूंगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस ऐप। तो मैंने ये कोड कॉपी कर लिया, तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, तो अब आप देखेंगे कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और जी आप ये देखें index.js वही है, वो ये ऐप को कॉल कर रहा है। app.js के अंदर अब जो मैंने JSX रिटर्न की थी, सिंपली मैंने ये किया है कि इसको एक सब कंपोनेंट में डाल दिया है और सब कंपोनेंट को मैंने यहाँ से रिटर्न करवा लिया है। ऑब्वियसली सब कंपोनेंट को मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, components.सब कंपोनेंट, क्योंकि सब कंपोनेंट की .js जो है वो मैंने यहाँ पे तुम देखो कि सब कंपोनेंट्स के अंदर लिखी है। तो जो भी मैं सब कंपोनेंट्स बनाता जाऊंगा अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर में डालता जाऊंगा और सब कंपोनेंट्स .css और हर कंपोनेंट की जो CSS है उसकी उसी के नाम से मैं .css एक बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कलर रेड है, ये कलर रेड कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड कलर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंपोनेंट्स बनाता रहूँगा। ये तो जस्ट मैं आपको ये एक्सपेंस लिस्ट की ऐप को स्टार्ट करने से पहले सब कंपोनेंट्स किस तरह बनाए जाते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आप एक्सपेंस मैनेजर की जो ऐप बनाएंगे अभी उसके अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर अपने पेज को मॉड्यूलर डिवाइड करेंगे और उसके थ्रू आप
कंपोनेंट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन, दैट इज अब आप देखें कि इसके इस वर्जन में क्या हुआ है, ठीक है। वर्जन 1, राइट। तो अब वर्जन 1 में मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक्सपेंस का कंपोनेंट बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको एक सब कंपोनेंट बनाना सिखाया था, तो कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैंने एक एक्सपेंस आइटम का, क्योंकि मुझे एक्सपेंस लिस्ट की एक आपको एक्सपेंस लिस्ट बना के दिखानी है, तो मैंने ये एक एक्सपेंस आइटम डॉट JS का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बना लिया है। ऑब्वियसली ये उसकी CSS है, ठीक है। तो CSS ये जो आपको एक्सपेंस लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इसको आप क्लोज कर दें, तो आप ये देखें कि ये अप्रैल 11, 2020 फॉर एग्जांपल लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, और इसके अंदर कुछ एक्सपेंस की टाइटल है आपके पास, एक्सपेंस की आपके पास एक्सपेंस की टाइटल या डिस्क्रिप्शन है, एक्सपेंस का अमाउंट है आपके पास, ठीक है, और एक्सपेंस की डेट है। टाइटल ये रहा आपके पास एनुअल कार टैक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा वेब पेज को थोड़ा नीचे किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये क्लियरली यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्सपेंस लिस्ट, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने व्यू के हिसाब से, कोड एडिटर को, और इन तमाम चीज़ों को मैंने एडजस्ट कर लिया है, राइट। ओके, अच्छा अब देखो हो क्या रहा है। index.js के अंदर तो ये मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है, मेरे पास ऐप का कंपोनेंट है। इंडेक्स क्या करता है, वो ऐप को कॉल कर रहा है, और ऐप एज ए कंपोनेंट JSX मैंने यहाँ पे पास ऑन कर दिया है, और इसके अंदर फिर वही गेट एलिमेंट बाय ID रूट पास ऑन हुआ है, ठीक है। ऐप में जाके देख लेते हैं। ऐप में अब ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना तुमको, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो ये ऐप का कंपोनेंट जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है ऐप के कंपोनेंट के अंदर लेट्स गेट स्टार्टेड, और उसके बाद जो भी यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है मुझे, ऑब्वियसली जो कि इस वक्त हार्ड कोडेड रिकॉर्ड है, हम इसको बाद में चेंज करके डायनेमिक करेंगे, और एक एरे से लेके आएंगे, उसके बाद एरे को भी डायनेमिक करके हम इसको किसी सर्विस से, जावा की जो फेच की API है, ये Axios है, उससे हम फेच करके लेके आएंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो ये एक्सपेंस आइटम का जो कंपोनेंट है, ये सब कुछ, ये पूरा रिकॉर्ड इसमें से रिटर्न हो रहा है। तो एक्सपेंस आइटम डॉट JS को आप देख लें। एक्सपेंस आइटम डॉट JS में ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास नेम वगैरह लिखे हुए हैं। हम CSS के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इस वक्त मैं CSS नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको react.js पढ़ा रहा हूँ, तो आप react.js को फोकस करेंगे। ये तो पहली डिफ के अंदर मुख्तलिफ डिव्स हैं। तो वो क्या रहा है यहाँ पे कि पहली डिफ के अंदर तो मैंने हार्ड कोडेड एक डेट लिख दी है, ये रही वो डेट लिखी हुई मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक और डिफ बनाई है, और उसके अंदर मैंने कार एनुअल टैक्स मैंने लिखा है, जैसे कि ये मुझे नज़र आ रहा है लिखा हुआ, एंड यहाँ पे हार्ड कोडेड उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 1200 रुपये मैंने RS 1200 मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा मैंने वर्जन 1 इसका बना लिया है एक्सपेंस लिस्ट का, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस ऐप। इसके अंदर फिर मैं आपको चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। तो वर्जन 2 पे जाते हैं, राइट। तो इसमें आप देखें कि अब थोड़ी सी CSS चेंज की है यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, app.js को अगर आप देखें तो अब मैंने जो काम किया है, मैंने एक काम ये किया है, देखो index.js तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज ऐप के कंपोनेंट को कॉल कर रहा है। अब app.js में क्या चेंजेस आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो app.js के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके अंदर मैंने जो डेट थी वो न्यू डेट करके जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने एक न्यू डेट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि, और उसको मैंने एक लेट करके यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लिया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, लेट एक्सपेंस टाइटल
स्कूल फीस ले ली है, एक्सपेंस अमाउंट जो है वो 300 रुपीज़ ले ली है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है रिटर्न क्या कर रहा है, ये JSX रिटर्न कर रहा है। तो अब आपने क्या किया कि आपने इसको अलग अलग डेट को मैंने अलग अलग फॉर्मेट में ले लिया था, डेट, टाइटल एंड अमाउंट। तो डेट जो है मेरे पास एक्सपेंस डेट करके आ गई, तो डेट इक्वल टू एक्सपेंस डेट। तो एक्सपेंस डेट का जो कंपोनेंट है उसको मैं ये सारे पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैं इसको पास कर रहा हूँ एक्सपेंस आइटम के कंपोनेंट को, ठीक है, डेट, टाइटल एंड अमाउंट। और इसकी और वो बेसिकली मैं यहाँ से न्यू डेट करके पास करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको टाइटल को मैंने स्कूल फीस में एक स्ट्रिंग में ले लिया था, तो ये यहाँ पे टाइटल करके स्कूल फीस के अंदर स्कूल फीस की स्ट्रिंग में पास हो जाएगा, वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पास हो रही होगी, और इसी तरह अमाउंट पास हो रहा है। अब मैं दिखाऊंगा तुमको कि एक्सपेंस आइटम में क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक्सपेंस आइटम के अंदर बेसिकली अब आप ये देखेंगे प्रॉप्स के थ्रू ये वो वैल्यूज जो है वो फेच कर रहा है। तो प्रॉप्स डॉट डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग तो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है, और इसी तरह से मैंने फिर मंथ इसका फॉर्मेट दे दिया है लॉन्ग, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में आप देते हैं, और मंथ, ईयर एंड डे मैंने यहाँ से फेच कर लिया है। तो एक्सपेंस आइटम जो है वो करता क्या है कि पहले डेट की प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है कि ये JSX रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर एक डिव बनाई है इसने, डिव के अंदर मंथ, ईयर एंड डे इसने डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी मैं प्रॉप्स डॉट टाइटल से उठा रहा हूँ, और इसी तरह से फिर मैं लास्टली जो उसकी प्राइस है वो भी प्रॉप्स डॉट अमाउंट करके मेरे पास आ रही है। ये कैसे आ रही है मेरे पास प्रॉप्स डॉट अमाउंट से? ये इस तरीके से आ रही है क्योंकि अगर मैं तुमको दिखाऊं कि app.js के अंदर से जब मैंने इसको पास किया था तो अमाउंट इक्वल टू एक्सपेंस आइटम डॉट एक्सपेंस अमाउंट करके मैंने पास कर दिया, उसमें 300 था। तो ये चीज़ जब मेरे पास एक्सपेंस आइटम में गई है तो मेरे पास अमाउंट फॉर एग्जांपल प्रॉप्स डॉट डेट मेरे पास ये आ रहा है, प्रॉप्स डॉट अमाउंट करके मेरे पास अमाउंट आ रहा है, प्रॉप्स डॉट टाइटल करके मेरे पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से डेट करके मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने ये तो बेसिकली इसमें ये दिखाया है मैंने कि आप किसी एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐप का कंपोनेंट है, ऐप के कंपोनेंट ने डेटा भेजना था एक्सपेंस आइटम के कंपोनेंट को, इसने बड़ी सिंपली डेटा जो है भेज दिया है, उसके अंदर डेट, टाइटल एंड अमाउंट की प्रॉपर्टीज़ में इसने डेटा भेजा है, और उधर दूसरे एंड पे जब इसको ये प्रॉपर्टीज रिट्रीव करनी है तो इसी तरह से प्रॉप्स डॉट टाइटल प्रॉप्स डॉट अमाउंट करके ही ये रिट्रीव करेगा, या प्रॉप्स डॉट डेट करके ही रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो इसको रिएक्ट JS के अंदर प्रॉपर्टीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहले वर्जन में मैंने जो आपको दिखाया था उसमें तो मैंने सिंपली आपको ये दिखा दिया था कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कैसे कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे कॉल तो कर रहा है, ऐप का कंपोनेंट एक्सपेंस आइटम के कंपोनेंट को कॉल तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू डेटा उसको भेज भी रहा है, ठीक है। तो इस वर्जन में मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस ऐप। इस कोड को थोड़ा सा और चेंज किया है मैंने। अब तुम देखो कि यहाँ पे मेरे पास आप देखें कि मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कहाँ चेंज की है वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। इंडेक्स तो वैसे ही है जैसे पहले था, ठीक है। और एक्सपेंस कंपोनेंट आइटम के अंदर आप ये देखें कि कंपोनेंट आइटम जो डिस्प्ले कर रहा था वो भी वैसे ही है, इसके अंदर भी मैंने कोई चेंजेस नहीं की हैं। ये प्रॉप्स के थ्रू वही चीज़ें लेके आ रहा है, ईयर, मंथ और डे ये लेके आ रहा है यहाँ पे। और तो इसका मतलब चेंजेस जो हैं वो मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स डाले हैं ऐप में। तो ऐप के पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐप जो है वो इस एक्सपेंस आइटम को मल्टीपल टाइम्स अपने पास कॉल करके वो डिस्प्ले इस तरीके से करवा रहा है, राइट। तो ऐप का कंपोनेंट देख लेते हैं। ऐप के कंपोनेंट में ये चेंज हुई है कि मैंने एक एक्सपेंसेस की एरे बनाई है, ठीक है। इसको आईडी दे दी E1, E2, E3 वगैरह वगैरह, और उसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स मैंने
E1 E2 से E4 तक मैंने 4 रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए हैं अलग। और एक्सपेंस की का जो ये ऐप का कंपोनेंट है ये JSX रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये यहीं से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और एक्सपेंस आइटम को ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज पास ऑन कर रहा है। एरे का देखो पहला एलिमेंट अगर तुम्हें उठाना है तो आपको एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में 0 लिख के उठाना है, क्योंकि एरे जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होती है। तो पहला एलिमेंट जो है एक्सपेंसेस 0 लिख के तुमने यहाँ पे उठा लिया, एक्सपेंसेस 0 एक्सपेंसेस 0, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंसेस 1 डॉट डेट, एक्सपेंसेस 1 डॉट टाइटल, एक्सपेंसेस 1 डॉट अमाउंट, ठीक है। तो ये चारों रिकॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से इस एरे के अंदर जो डेटा मौजूद था वो चारों रिकॉर्ड्स मैंने ये रेंडर करवा दिए हैं एक्सपेंस आइटम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखें कि वो लिस्ट यहाँ पे रेंडर हो रही है। देखो अभी तो ये ऐप एक हार्ड कोडेड ऐप बनी हुई है React.js के अंदर, जिसके अंदर के यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स और सारी चीज़ें मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। लेटर ऑन ये भी सही जगह नहीं है बेसिकली इस लिस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट को React.js बिल्कुल नहीं आता है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कोड वाइज रिफाइनमेंट दिखाएंगे। मैं रिफैक्टर करता रहूँगा अपने कोड को ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आप इसको रिफैक्टर करते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वर्जन में जब मैं जाऊंगा इसके तो मल्टीपल कंपोनेंट्स में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ये वाला कोड चला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन अब तुम देखो मैंने किया क्या है। मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं, एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस आइटम, ठीक है। तो ऐप जो है वो एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस आइटम को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस वर्जन के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। आप अगर देखेंगे तो index.js भी वैसा ही है, app.js भी वैसा ही है, ठीक है। app.js के अंदर यहाँ पे मैंने ये एक एरे इनिशियलाइज करवाई हुई है और उसके बाद एक्सपेंस आइटम को मैंने कॉल करके बार बार इसको एरे को के डेटा को मैंने रेंडर करवाया है, राइट। लेकिन फिर चेंज कहाँ है? चेंज यहाँ है कि मैंने एक्सपेंस आइटम को ब्रेक कर दिया है एक्सपेंस आइटम में और एक्सपेंस डेट में, क्योंकि डेट की जो लॉजिक थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। और अगर मैं चाहूँगा कि जी एक्सपेंस आइटम जो है वो एक्सपेंस डेट को रेंडर ना करे, बल्कि डेट की जो ये लॉजिकल रेंडरिंग है फॉर एग्जांपल वो अलग कंपोनेंट करे, तो उसका नाम मैंने दे दिया एक्सपेंस डेट, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली डेटा भी उसी तरीके से पास ऑन हुआ है। तो एक्सपेंस डेट का काम है कि डेट की रेंडरिंग करे। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि मंथ ऊपर आए, मैं चाहता हूँ कि ईयर पहले आए, तो मैं एक्सपेंस ईयर ऊपर लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पे एक्सपेंस मंथ लिख दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और नीचे डेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ईयर आ गया, ऊपर मंथ आ गया और नीचे डेट आ गई, ठीक है। तो क्या रीज़न है कि हमने एक्सपेंस डेट को अलग कर दिया? हमने एक्सपेंस डेट को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि इसका ताल्लुक लॉजिकल रेंडरिंग ऑफ डेट से है। इसका ताल्लुक जो है वो एक्सपेंस ऑब्वियसली एक्सपेंस आइटम से तो है, लेकिन डेट के अंदर की जो भी मैंने इसको डेट को भी एक एज ए कंपोनेंट बना लिया। तो एक्सपेंस लिस्ट का जो एक्सपेंस का जो आइटम है वो एक्सपेंस डेट को कॉल करेगा और डेट की सारी रेंडरिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैंने एक्सपेंस डेट के कंपोनेंट को। तो एक्सपेंस आइटम इनफैक्ट अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपेंस आइटम जो है एक्सपेंस डेट को भी इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपेंस डेट फ्रॉम एक्सपेंस डेट, ठीक है। तो ये क्योंकि उसी डायरेक्टरी में मौजूद है कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी में, इसलिए यहाँ पे ./एक्सपेंस डेट करके मैंने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब लेकिन ऐप जो कॉल करता है इसको, फॉर एग्जांपल ऐप का जो कंपोनेंट है वो जब कॉल करेगा एक्सपेंस आइटम को तो वो डॉट कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाके फिर इसको कॉल करेगा एक्सपेंस आइटम को, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ पे देखो अगर तो कंपोनेंट्स के अंदर है एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस आइटम, तो जितने भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा मैं सारे के सारे अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर में रखता चला जाऊंगा, ठीक है। और ऐप और इंडेक्स को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं और ठीक है। तो
इसके अंदर फर्दर और हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। अभी CSS भी चेंज होगी, CSS में पढ़ा नहीं रहा हूँ तो इसलिए CSS को मैं फोकस करूँगा नहीं। तो ये अभी तक जो वर्जन है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन, दैट इज द 5th वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो हम मल्टीपल कंपोनेंट डेट के जो स्टाइल्स हैं वो डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने कोड कॉपी कर दिया, जैसे कोड कॉपी करते हैं तो इसकी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टाइल भी चेंज किया है, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक डेट और फिर उसके बाद टाइटल है, एक्सपेंस टाइटल और उसका अमाउंट है, ठीक है। ये सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इंडेक्स तो देखो वैसे ही है, app.js भी वैसे ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुई है। और कंपोनेंट्स में आ जाओ तुम, तो कंपोनेंट्स में देखोगे एक्सपेंस डेट है और एक्सपेंस आइटम है। तो एक्सपेंस आइटम भी वैसा ही है, ठीक है। एक्सपेंस आइटम जो है वो ऐप जो है इसको प्रॉप्स के थ्रू डेट पास ऑन कर रहा है, और एक्सपेंस आइटम जो है वो एक्सपेंस डेट के कंपोनेंट को कॉल कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है, ये कि टाइटल को डिस्प्ले कर रहा है और अमाउंट को डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंस डेट में क्या हुआ। ये भी वैसे ही, इसमें भी कोई कोड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टाइल्स अलग अलग लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि एक्सपेंस डेट जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। तो ईयर, मंथ और डे के ऊपर मैंने अलग अलग क्लासेस लगा दी हैं और मुझे ये अच्छा तरीके से फॉर्मेट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वर्जन के अंदर मैंने कोई ख़ास चेंज नहीं किए। आपको मैं CSS इसकी दिखा देता हूँ। तो एक्सपेंस आइटम की जो CSS है उसमें आप देख लें कि मैंने एक्सपेंस आइटम को यहाँ पे डिस्प्ले फैक्स करके और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं अपनी इसकी डिटेल में जाऊँगा क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली लर्निंग स्टाइल शीट्स। तो एक्सपेंस खाली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस मैंने की थी, ये मीडिया क्वेरीज मैंने लगा के इसकी विड्थ को कंट्रोल किया हुआ है। तो एनी हाउ एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन और एक्सपेंस आइटम की जो प्राइस है वो अलग अलग मैंने दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वर्जन के अंदर मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाई है और कोई ख़ास चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स इसमें बनाए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज़ वर्जन 6 ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि देखने में तो ये ऐसे ही नज़र आ रहा है आपको, लेकिन पीछे थोड़ा चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस हैं वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इंडेक्स तो वैसे ही है बिल्कुल जैसे पहले था, राइट। इसमें तो आपने कोई भी चेंज नहीं की है। और इसी तरह से ऐप भी बिल्कुल वैसे ही है, एक्सपेंस की लिस्ट है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं दिखा दूँ तुम्हें। ऐप के अंदर मैंने सिर्फ एक्सपेंस आइटम को एक ही दफ़ा कॉल किया है और उसके अंदर ये सारी की सारी एरे मैंने एज इट इज़ पास ऑन कर दी है, ठीक है। ये पूरी एरे मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे डाल के जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अगर आपको JSX में जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको मैंने पहले बताया था कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट पास ऑन हो रही है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी एरे यहाँ पे पास ऑन कर दी है, क्योंकि तुम देखो कि ऐप का कंपोनेंट के अंदर मैंने एरे के हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली रेंडर करवाया था पहले, और उसको मैंने एक्सपेंस आइटम को बार बार यहाँ पे कॉल किया हुआ था रिपीटेडली, तो जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हार्ड कोडिंग थी। तो अब एक तो बात ये होगी कि वो हार्ड कोडिंग मैंने यहाँ से निकाल दी है। ऑब्वियसली वो एक्सपेंस आइटम के अंदर रहेगी अभी, क्योंकि अभी डायनेमिक नहीं बनी है हमारी एप्लीकेशन। लेकिन ऐप का काम नहीं है कि एक्सपेंस आइटम को रिपीट करे, तो वो किसका काम है? वो काम है एक्सपेंस आइटम का, ठीक है, या एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने 3 कंपोनेंट बना दिए हैं। एक मैंने बना दिया है एक्सपेंसेस, एक बना दिया एक्सपेंस आइटम और एक है एक्सपेंस डेट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस बेसिकली लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ पे पास ऑन हो रहा है और उसको रिपीट करके इसको एक्सपेंस आइटम को कॉल करता है बार बार। जो ये वो काम है जो ऐप पहले कर रहा था, उसको मैंने ले जा करके एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और एक्सपेंस आइटम को ये कॉल करता है, ठीक है। तो देखो इस पहले ये हो रहा था, मैं यहाँ पे आपको नोटपैड के थ्रू सिखा देता हूँ, तो समझा देता हूँ। देखो पहले इंडेक्स जो था वो ऐप को कॉल कर रहा था, और उसके बाद फिर ऐप जो थी वो एक्सपेंस आइटम को कॉल करती थी, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे कंपोनेंट्स का स्टाइल था,
लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा मॉड्यूलर अप्रोच में थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें ये करते हैं कि एक्सपेंस आइटम को अलग करें और एक्सपेंस डेट को अलग कर देते हैं, ठीक है। और तो मेरे पास जो लिस्ट थी सारी वो यहाँ पे हार्ड कोडेड थी और यहाँ पे ही एक्सपेंस आइटम बार बार रेंडर हो रहा था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक थोड़ी सी और क्लेवरनेस दिखाई और मैंने इसको यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो ऐप जो है वो क्या कर रही है, मेरे पास ऐप कॉल करती है एक्सपेंसेस को और एक्सपेंसेस आगे कॉल कर रहा है एक्सपेंसेस को, ठीक है। और एक्सपेंसेस आगे जो है वो कॉल कर रहा है एक्सपेंस आइटम को और एक्सपेंस आइटम जो है इंटर्न एक्सपेंस डेट को कॉल कर रहा है। तो अब तुम देखो कि सारे के सारे कंपोनेंट्स में मॉड्यूलर अप्रोच में चेंज करता चला जा रहा हूँ और अपनी ऐप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये अचीव कर लिया है। अब देखो अब करना क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के कोड देख लेते हैं। एक्सपेंसेस का कोड उसी तरह, क्योंकि ऐप इसको प्रॉप्स के थ्रू भेज रहा है, तो app.js में आप देखेंगे कि आइटम की एक प्रॉपर्टी के थ्रू आपने एक्सपेंसेस की पूरी एरे इसको भेज दी है। तो एक्सपेंसेस के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक्सपेंस आइटम props.item.0, ठीक है। props.item और फिर ब्रैकेट में 0 लगा के डेट, 0 लगा के टाइटल और 0 लगा के अमाउंट, ये डेट टाइटल अमाउंट ये उठाता है प्रॉप्स के थ्रू और आगे भिजवा देता है। एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंस आइटम को रिपीट करता है अपने अंदर और इसको और हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली आगे एक्सपेंस आइटम को भेज देता है रेंडर होने के लिए, क्योंकि इसका काम नहीं है एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस का ये काम नहीं है कि वो एक्सपेंस आइटम को रेंडर करे। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस का ये काम है कि वो सिर्फ एक्सपेंस आइटम को कॉल करे और उसको डेटा आगे भेज दे, जो कि इसने कर दिया, ठीक है। फिर एक्सपेंस आइटम, ऑब्वियसली ये सब डेट टाइटल और अमाउंट की प्रॉपर्टी से आगे जा रहा है। तो एक्सपेंस आइटम के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इसको रिट्रीव कर रहा है वो props.date से ही इसको रिट्रीव करता है, ठीक है। और आगे फर्दर एक्सपेंस आइटम भी इसको आगे फिर एक्सपेंस डेट के कंपोनेंट को भेज रहा है और बाकी जो अपना काम है एक्सपेंस आइटम का, props.title को ये डिस्प्ले करता है और props.amount को भी ये डिस्प्ले करवा देता है। तो ये अमाउंट आपको नजर आ रहा है, टाइटल यहाँ पे नजर आ रहा है और फर्दर जो डेटा है ये ऑब्वियसली प्रॉप्स के थ्रू ही, प्रॉप्स कहते हैं React.js के अंदर आपको प्रॉपर्टीज को कहते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू ये डेट के कंपोनेंट को भेज देता है। तो डेट के कंपोनेंट को जब देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे बड़ा इजीली नजर आएगा फिर कि प्रॉप्स के थ्रू आप देखें कि यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू इसने मंथ, ईयर और डे को यहाँ पे भेजा है। बाकी कोड इसका वही लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, ये पिछले वर्जन का ही कोड है हमारा। तो एज इट इज ये कंपोनेंट कॉल हो गया है और बड़ी इजीली आप देखेंगे कि मॉड्यूलर वे में अब मेरे पास ये कुछ अप्रोच है अपने कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन, दैट इज वर्जन 7 ऑफ दिस ऐप। तो हम नेस्टेड कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि नेस्टेड कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है। इसको बंद कर दें और हमने चेंजेस कहाँ की हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है ना कार्ड, एक्चुअली कार्ड के अंदर ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो नेस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि ये कार्ड नहीं था, ये एक डिफ थी। डिफ के अंदर मैंने ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को रेंडर करवाया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर में आपको पीछे डार्क ग्रे कलर के अंदर आपको एक कार्ड नजर आ रहा है, कार्ड के ऊपर ये रिकॉर्ड्स रेंडर हुए हैं। तो क्योंकि इसका ताल्लुक बेसिकली यूआई से है तो मैंने क्या किया, कार्ड को अलग कर लिया है, ठीक है। कार्ड के कंपोनेंट को अलग कर दिया है। बाकी कोड मेरा वही है, इंडेक्स इसी तरीके से ऐप को कॉल कर रहा है, ऐप उसी तरीके से यहाँ पे इसके पास एरे है, एरे को ये पास ऑन कर देता है और ये एक्सपेंसेस को कॉल कर लेता है और एक्सपेंसेस जो हैं वो इसी तरीके से आपके पास आ जाते हैं और एक्सपेंसेस
को ये कॉल कर लेता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो फर्दर और एक्सपेंस आइटम को कॉल कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंस आइटम को कॉल कर रहा है। और एक्सपेंसेस में तुम अब देखोगे तो एक्सपेंसेस जो है वो कार्ड भी बना रहा है, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो एक कार्ड के अंदर है, तो ये नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे चेंज ये की है कि पहले ये एक डिव थी, डिव को मैंने एक कार्ड के कंपोनेंट बना के इसको भेज दिया, तो मैंने कहा कि नहीं एक और कंपोनेंट कर लेते हैं, दैट इज ए कार्ड, तो यूआई से रिलेटेड होगा ये कंपोनेंट, तो मैंने उसको एक कार्ड बना दिया है, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने ये सारी लिस्ट रेंडर करवाई है। तो ये जो कार्ड का कंपोनेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस आइटम जो है एक्सपेंसेस बेसिकली एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंस आइटम को तो कॉल करते ही करता है, कार्ड को भी कॉल कर रहा है। तो अब मेरे पास जो है अब हायरार्की कुछ इस तरह से हो जाती है कि मेरे पास एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉल करते हैं, ठीक है, कार्ड को, और एक्सपेंसेस ही मेरे पास कॉल कर रहा है एक्सपेंस आइटम को, और एक्सपेंस आइटम एक्सपेंस डेट को कॉल करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्सपेंसेस जो है वो दोनों को कॉल कर रहा है, एक्सपेंस कार्ड को भी कॉल कर रहा है, एक्सपेंस आइटम को भी कॉल कर रहा है, और नेस्टेड जो है वो कार्ड के अंदर नेस्ट हुआ हुआ है कंपोनेंट एक्सपेंस आइटम, ठीक है, और एक्सपेंस आइटम उसी तरीके से एक्सपेंस डेट को कॉल कर रहा है। एक्सपेंस आइटम है, एक्सपेंस आइटम का कोड मैंने चेंज नहीं किया, डेट का कोड मैंने वही रखा है, ये चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो हायरार्की आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हायरार्की कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो होपफुली ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ आवर एप्लीकेशन, एंड दैट इज, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन में मैंने कुछ नहीं किया, ज़रा ऐप की रीफैक्टरिंग की है थोड़ी बहुत, और तो इसको कर लेते हैं। डिस्प्ले में तो आप ऑब्वियसली वो रीफैक्टरिंग नज़र नहीं आएगी आपको, तो ताकि कोड मेरा थोड़ा बेहतर हो जाए, फंक्शनैलिटी के हिसाब से मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की है, ठीक है, ये वही है। रीफैक्टरिंग ये मैंने की है कि यूआई से रिलेटेड जो मेरे पास कंपोनेंट थे उनको मैंने यूआई की डायरेक्टरी में डाल दिया है, और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो मेरे पास कंपोनेंट थे उसको मैंने एक्सपेंसेस की डायरेक्टरी में डाल दिया है, एक्सपेंसेस की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंस आइटम और एक्सपेंस डेट, ऑब्वियसली ये सारे कंपोनेंट मैंने कहाँ डाल दिए हैं, एक्सपेंसेस की डायरेक्टरी में डाल दिए, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे आप कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी में रखेंगे, और कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर फिर आप फर्दर और डायरेक्टरीज बनाते चले जाएंगे और कंपोनेंट्स को रीअरेंज करते चले जाएंगे। देखो ये तो खाली एक छोटी सी ऐप है जिसके अंदर आप एक एक्सपेंस की लिस्ट को दिखा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये इस लिस्ट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, ये इसके अंदर आप 6-7 कंपोनेंट्स के अंदर काम कर रहे होंगे, या 8-10 कंपोनेंट में काम करेंगे। लेकिन जब आप फुल फ्लैज एक मैनेजमेंट की एक कोई ऐप बनाएंगे, कर्ड के फुल ऑपरेशन उसके अंदर आप दिखा रहे होंगे, कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे होंगे, तो उसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको उनको सबको रीअरेंज करना है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखो ऐप जो है वो अब आपको कोड जब आपने रिफैक्टर किया है तो आपको कंपोनेंट्स के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंस करके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया था तो मैंने ये जो इंपोर्ट्स की स्टेटमेंट्स है ना सारी, इसको भी मैंने दोबारा से सही किया है। तो इसी तरह से फिर मेरे पास जो कार्ड है, कार्ड के अंदर तो खैर कोई कॉल नहीं हो रहा है, तो आप एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस कार्ड को कॉल कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे गया हूँ, यूआई के अंदर गया हूँ और कार्ड में आ गया हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंस आइटम को मुझे कॉल करना, तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे किया हूँ, डॉट डॉट करके एक्सपेंसेस के अंदर आया हूँ और दोबारा से मैं एक्सपेंस आइटम के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो ये करना आपको ज़रूरी होगा। और इसी तरह से एक्सपेंस आइटम के अंदर आप देखेंगे तो कार्ड को यहाँ पे भी कॉल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक कार्ड है जो ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा है, और फिर डेट के कंपोनेंट के अंदर भी वही कार्ड मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो ये कार्ड की क्लास बनी हुई है, यहाँ पे कार्ड का कंपोनेंट है, अगेन वो इसी तरह से डेट में भी कॉल हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंस आइटम जो है वो कार्ड को कॉल कर रहा है,
एक्सपेंस आइटम भी कार्ड को कॉल कर रहा है, राइट। एक्सपेंसेस भी कार्ड को कॉल कर रहे हैं और एक्सपेंस आइटम भी कार्ड को कॉल करता है। और उसके अंदर फिर देखो, एक तो कार्ड ऊपर वाला कार्ड है, ठीक है, सॉरी, एक तो कार्ड तुम देखो कि ये ऊपर वाला कार्ड है, ठीक है, जो आपको डार्क ग्रे कलर का नजर आ रहा है। फिर आपको लाइट ग्रे कलर का भी एक यूआई से रिलेटेड कार्ड नजर आ रहा है। तो ये कंपोनेंट वही है, इसमें सिर्फ इसकी जो क्लास है, एक्सपेंस आइटम की जो क्लास है वो मैंने चेंज कर दी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक्सपेंसेस के अंदर जो कार्ड था उसके अंदर जो क्लास थी मैंने एक्सपेंसेस यूज की हुई है, और यहाँ पे एक्सपेंस आइटम के अंदर जो कार्ड है उसके अंदर मैंने एक्सपेंस आइटम की क्लास यूज की हुई है, ठीक है। तो ये कार्ड के अंदर बेसिकली डिफरेंट किस्म के मैंने स्टाइल्स लगाए हुए हैं एक्सपेंस आइटम की क्लास में, ठीक है। तो एक्सपेंस आइटम और ये क्लासेस मैंने कहाँ रखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस आइटम में मैं जाऊंगा तो एक्सपेंस अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन आइटम प्राइस, ठीक है। तो एक्सपेंस आइटम में मैंने कार्ड को एक्सपेंस आइटम वाली क्लास दी हुई है, ठीक है। तो मैं एक्सपेंस आइटम की CSS में जाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं सर्च कर लेता हूँ कि मैंने कौन सी CSS इसको दी हुई थी। एक्सपेंस आइटम में मैंने, सॉरी कॉपी नहीं हुआ बल्कि अंडू हो गया, ओह सॉरी। तो एक्सपेंस आइटम में मैं जाऊंगा और यहाँ पे तो ये रहा एक्सपेंस आइटम के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन अलग तरीके से डाली है, ठीक है। तो ये रही वो क्लास जो एक्सपेंस आइटम के अंदर, तो अंदर वाला जो ये आपको लाइट ग्रे कलर का नज़र आ रहा है तो वो इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर ये डाला हुआ है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा समहाउ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको येलो कलर का कर देता हूँ, ठीक है, तो और इसको सेव करूँगा तो अब आपको फिर ये कार्ड देखें आप, कार्ड चेंज हो गया, क्योंकि कार्ड को जो कलर पास हुआ है तो पास हुआ है क्लास नेम के थ्रू और ये रहा एक्सपेंस आइटम की CSS के थ्रू। तो अब आप देखें कितनी आसानी से आपने रेंडर करवा लिया है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो ये अब एक हायरार्की है कि एक्सपेंस आइटम जो है भी एक कार्ड को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस आइटम इज अगेन कॉलिंग ए कार्ड। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंस आइटम आ गया है जो कि कार्ड को भी, एक्सपेंस डेट को भी कॉल करता है और ऑब्वियसली कार्ड को भी कॉल करता है, ठीक है। तो मेरे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स की ये हायरार्की बन रही है। तो एक्सपेंस आइटम ऑब्वियसली क्या कर रहा है मेरे पास कि ये एक्सपेंस डेट को भी कार्ड कॉल कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि मैं यहाँ पे इसको कार्ड लिख देता हूँ और एक्सपेंस आइटम इज अगेन ये एक्सपेंस डेट और कार्ड दोनों को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक नेस्टेड कंपोनेंट्स की हायरार्की बन रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी रीफैक्टरिंग इसके अंदर की थी, ये आपको दिखा दी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन क्विकली, एंड दैट इज ऐप की जो स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं वो मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको और उसको दिखाने के लिए मैंने आपको एक बटन भी बना दिया। तो मैं यूज स्टेट्स यूज करूंगा इसके अंदर, राइट। तो और ये जो फालतू की फाइलें खुली हुई हैं इसको मैं बंद कर दूं। तो देखो अभी मैंने ऐप के अंदर कोई चेंज नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको यूज स्टेट यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सपेंसेस के अंदर जो मेरे पास एक्सपेंस आइटम है उसके अंदर मैंने, आप देखेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट तो लिखा हुआ है, साथ में मैंने यूज स्टेट्स भी लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो यूज स्टेट्स मैंने लिखा है, ठीक है, ये हुक है रिएक्ट का, क्योंकि मुझे करना क्या है, देखो करना मुझे ये है कि जैसे ही मैं किसी टाइटल को चेंज करूं, यहाँ बटन मैंने बना दिया है, तो इस लिस्ट के साथ साथ मैंने एक बटन बनाया है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये न्यू टाइटल चेंज कर देगा। और क्योंकि ये बेसिकली कंपोनेंट रिपीट हो रहा है तो रिएक्ट को पता चलना चाहिए कि हर कंपोनेंट की स्टेट अलग होती है। तो अगर मैं एक्चुअली रिएक्ट के जो डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू और स्टैंडर्ड हैंडलर्स के थ्रू स्टेट्स को मेंटेन करने का काम करूंगा तो वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है।
तो वो मैंने आपको एक और जो ट्यूटोरियल था पहले, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कितनी तरह के आपके पास हैंडलर्स होते हैं और तीन तरह के आपके पास फेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फेजेस होते हैं वो माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेटिंग के फेजेस होते हैं, और इन सब में रेंडर का फंक्शन कॉल हो रहा होता है, और उसके आपस में इन सब के पास जो है 6 स्टैंडर्ड हैंडलर्स होते हैं, सिवाय अनमाउंटिंग के। अनमाउंटिंग के अंदर डिट कंपोनेंट अनमाउंट सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड हैंडलर होता है, ठीक है। तो वो मेरी एक अलग वीडियो है जिसके अंदर के मैंने ये सब कुछ दिखाया है। तो अगर आपको उस तरीके से स्टेट्स को मेंटेन करना पड़ गया यहाँ पे तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड आप स्टेट्स मैनेजमेंट जो है वो आप हुक्स के थ्रू करेंगे। और देखो करते क्या हो यहाँ पे, तुमने सबसे पहले ये किया कि स्टेट को, यूज स्टेट के हुक को तुमने रिएक्ट में से इंपोर्ट करवाया है। बाकी इंपोर्ट्स वैसे ही हैं जैसे थे पहले, मैंने कुछ नहीं चेंज किया है। तो एक्सपेंस आइटम के अंदर मुझे स्टेट्स मेंटेन करवानी थी, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने यूज स्टेट लिया है, कॉन्स्ट करके मैंने देखो टाइटल लिया है, जिस टाइटल की मुझे स्टेट मेंटेन करवानी है, और टाइटल को मुझे बेसिकली टाइटल चेंज करने के लिए एक फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, और इक्वल टू करके यूज स्टेट्स और आगे props डॉट टाइटल मैंने इसको दे दिया है, जो कि props डॉट टाइटल जो पीछे से कंपोनेंट मुझे पास ऑन करेगा वो इसकी इनिशियल स्टेट यहाँ पे पास करते हैं यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट जो भी होगी वो यहाँ पे देनी पड़ती है आपको, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, टाइटल ले लिया है, और सेट टाइटल में आपने सेट टाइटल का फंक्शन जब भी आप कॉल करेंगे तो इसी के थ्रू अब आप टाइटल को सेट करेंगे ताकि रिएक्ट को पता चले कि स्टेट चेंज हुई है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक सिंपली जो इसकी रिटर्न है JSX की, एक्सपेंस आइटम की, इसके अंदर मैंने, जैसे कार्ड के अंदर आप आ जाएं तो इसके रिटर्न के फंक्शन में देखेंगे आप, ये रहा रिटर्न का फंक्शन इसका, और इसके अंदर आप आ जाएं तो इसके अंदर अब मैंने ये किया है कि मैंने एक बटन भी बना लिया है, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्लिक हैंडलर कॉल किया हुआ है। तो जैसे ही आप बटन को क्लिक करते हैं तो क्लिक हैंडलर कॉल होता है, और क्लिक हैंडलर बेसिकली करता क्या है कि टाइटल, सेट टाइटल कॉल करता है, और उसके अंदर न्यू टाइटल, जो मैंने हार्ड कोडेड न्यू टाइटल था वो डाल दिया है, ठीक है। लेकिन अब मुझे अलग अलग बताना नहीं पड़ता कि कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट जितनी भी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जब भी कंपोनेंट मेरे पास रिपीट हो गया तो ऑब्वियसली उसकी सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो अलग ही रहेंगी। ये मुझे रिएक्ट को बताना नहीं पड़ता, ये यूज स्टेट के हुक से इसको खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। वरना होगा ये कि अगर मैं एक चेंज टाइटल करूंगा तो यहाँ के साथ वो हर जगह चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ का फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट का मैं टाइटल चेंज का क्लिक बटन दबाता हूँ तो सिर्फ इसी का चेंज होगा, बाकी किसी का चेंज नहीं होगा। तो ये सब का सब रिएक्ट खुद ही हैंडल करता है, इसमें आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखा दिया है इसमें कि यूज स्टेट आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बटन में आप डिलीट कर दूंगा नेक्स्ट वर्जन में, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया था कि आप यूज स्टेट यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आगे जो डेटा आपको हैंडल करना पड़ेगा वो उसके लिए आपको दो हुक्स चाहिए होंगे, एक यूज स्टेट का चाहिए होगा और एक यूज इफेक्ट का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो हुक आप दो हुक आपको चाहिए होंगे ये एक्सपेंस की लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर और फर्दर कोई चेंजेस नहीं हुई हैं, बाकी एक्सपेंस डेट भी वैसा ही है, आप देख लो। एक्सपेंस आइटम के अंदर जो यूज स्टेट यूज हुई थी खाली ये चेंज हुआ है, एक्सपेंसेस भी वैसा ही है, इसके अंदर भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस ऐप, ठीक है। तो स्टेट्स तक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, तो मैं अभी इस ट्यूटोरियल को यहीं एंड करता हूँ। इसके पार्ट 2 के अंदर फिर मैं आपको तकरीबन ये नेक्स्ट वर्जन्स बताऊंगा, और फिर बहुत आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।